दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव बसता था। बड़ी मुश्किल से इस गांव में 40 से 50 घर थे। इस गांव में एक नाई रहता था जिसका नाम रघु था। रघु अपने दो बच्चे और अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन रघु की पत्नी बीमार हो गई और कुछ दिनों में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब नाई की तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। नाई को घर भी संभालना पड़ता था और पैसे कमाने के लिए बाहर भी जाना पड़ता था। गांव के लोगों ने सलाह दी कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन वह नहीं माना। नाई बहुत मेहनत करता, लेकिन इतना ही कमा पाता जिससे उसको 2 वक्त की रोटी मिल सके। इस गांव में तो थोड़े से ही घर है। हर रोज कोई बाल या दादी बनाने के लिए नहीं आता, इसलिए क्यों ना दूसरे गांव में जाकर किस्मत आजमाई जाए। अब दूसरा गांव पहाड़ी के नीचे था और वहां जाने के लिए कोई साधन भी नहीं था। इसलिए वो सुबह जल्दी उठता और घर के काम करता और फिर बच्चों को खाना खिलाता और बच्चों को घर में रहने की सलाह देता। और इस तरह नाई सुबह सुबह ही जंगल से होते हुए दूसरे गांव में काम करने के लिए जाता। दूसरे गांव में जाकर काम करने से उसकी आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो गई थी। दूसरे गांव में काम करते हुए नाई को अब 5 महीने गुजर गए थे। एक दिन नाई अपने गांव की तरफ लौट रहा था कि नदी पार करने के बाद वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठा, तो उसकी नज़र पेड़ पर बैठी एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। नाई उसको देखकर डर गया और जल्दी जल्दी अपने गांव की तरफ जाने लगा, तो पीछे से आवाज आई, रघु रुक जाओ। ना चाहते हुए भी रघु रुक गया। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? मैं फूल नगर में रहती हूँ। फूलनगर नाम का गांव तो आसपास कोई है ही नहीं। गांव तो यही है, बस तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है। तो मैं क्या करूं? रघु, मैं रोज तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखती हूँ। आज बात करने का मन किया तो आ गई। मेरे घर में मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे घर जल्दी जाना है। इतना कहकर वो अपने घर चला गया और उसने औरत वाली घटना के बारे में ज्यादा सोचा नहीं। अगले 3 दिन तक नाई को वो औरत नहीं मिली, लेकिन 5वें रोज फिर उसी जगह वह औरत नाई को मिली। आज मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम इस समय घर से निकलकर क्यों आती हो? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें रोकते नहीं हैं? रघु, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो फिर तुम्हारे घर वाले लापरवाह हैं? मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें पिछले 2 महीनों से यहाँ से गुजरते हुए देख रही हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो देखती ही रह गई थी। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे पास इन बातों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। तुम कुछ ना कहो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। रघु, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हें जानता नहीं तो शादी की बात तो बहुत दूर है। मैं बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से पालता हूँ। शादी का बोझ उठाना अब मेरे बस की बात नहीं। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारे घर की हालत सुधर सकती है। इतना कहकर वह औरत झाड़ियों में कहीं गायब हो गई। अब नाई भी बड़बड़ाता हुआ अपने घर चला गया। अगले रोज फिर उसी जगह वह औरत उसे मिली। रघु, तुमने क्या सोचा? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे 2 बच्चे हैं? तुम्हारे घर वाले राजी नहीं होंगे। तुम ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि शादी करनी है या नहीं।
सोच लो रघु, तुम्हारे पास अभी समय है। इतना कहकर वह फिर झाड़ियों में गायब हो गई। अगले दिन नाई का काम में मन नहीं लग रहा था। जिस गांव में वह काम करने जाता था, उस गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे। नाई उनके पास गया और खुद के साथ होने वाली सारी घटना बताई। नहीं, रघु मैंने भी फूलनगर नाम का गाँव आज तक नहीं सुना। रघु, तुम आज ऐसा करना कि जब वो औरत तुम्हें मिले तो उसको अपनी बातों में उलझा के रखना। फिर ये देखना कि वो अपनी पलकें झपकती है या नहीं। एक बात और, तुम उसके पाँव भी देखना कि उसके पाँव उल्टे हैं या सीधे। और कल आकर मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अब नाई ने बुजुर्ग आदमी को प्रणाम किया और अपने घर चल दिया। जब वह नदी पार करके उसी जगह पहुंचा तो उसे वही औरत वहां बैठी हुई मिली। उस औरत ने रघु को बड़े प्यार से कहा, रघु, तुमने आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? आज कुछ काम ज्यादा था। नाई उसकी आंखों को बड़े ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक बार तो नाई उसकी आंखों की गहराई में खो गया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए उसने उसके पैरों को देखना चाहा, लेकिन उसके पैर लहंगे से ढके हुए थे। अब नाई ने कुछ देर सोचा और बोला, अरे, मैं आज तुम्हारे लिए पायल लेकर आया हूँ। इतना कहकर झूठ मूठ ही अपने थैले को टटोलने लगा। औरत ने खुश होकर अपने लहंगे को ऊपर कर लिया। लो रघु, पहना दो मुझे पायल। तब नाई ने देखा कि उसके पैर तो उल्टे हैं। अरे, लगता है कि मैं पायल दुकान पर ही भूल आया। कल आऊंगा तो लेकर आऊंगा। ठीक है, कल जरूर लेके आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। इतना कहकर औरत झाड़ियों में कहीं गायब हो गई। नाई भी जल्दी जल्दी अपने घर चला गया। उसने घर पहुंचकर घर का सारा काम निपटाया, लेकिन उसको रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह होते ही वह दूसरे गांव के उस बुजुर्ग आदमी के पास पहुंच गया। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। क्या मतलब है उसने तुम्हें अपने गांव का नाम फूलनगर बताया है? दरअसल उसने तुम्हें अपनी दुनिया के गांव का नाम बताया है। उनकी एक अलग दुनिया होती है। कभी कभी गलती से वो हमारी दुनिया में आ जाते हैं। जी, आप मुझे साफ साफ बताएं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रघु, तुम जिसे औरत समझ रहे हो वो एक भूतनी है जो तुमसे सच्चा प्यार कर बैठी है। अब मैं क्या करूं? वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। तुम्हें उसको मीठी मीठी बातों में उलझाकर उसके बाल काट लेने हैं। फिर वो तुम्हारे बस में हो जाएगी और तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगी। मगर याद रखना कि कटे हुए बाल उसके हाथ नहीं लगने चाहिए। मैं उसको गुलाम नहीं बनाना चाहता, बल्कि अपनी जान छुड़ाना चाहता हूं। उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। तुम उससे प्यार भरी बातें करो। जब वो तुम्हारे काबू में आ जाए तो अपने बारे में सब सच सच बता देगी। मेरी मानो तो उसको अपने बस में करके रखो, नहीं तो वो हर हाल में तुम्हें बर्बाद कर देगी। और जब सांझ हुई तो जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ चल दिया। हमेशा की तरह उसी जगह उसको वह औरत मिल गई, लेकिन नाई ने उसको इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसको उसका राज पता है। अरे तुम्हारी पायल। यह कहकर नाई ने अपने थैले को जमीन पे रखा और उसको टटोलने लगा। तब वह औरत पायल को देखने की उत्सुकता से नीचे झुकी तो नाई ने झट से उसके बाल काट लिए। अब तो वह औरत जोर जोर से रोने लगी और अपने डरावने रूप में आ गई।